नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं महादेवी जी की कविता जाग तुझको दूर जाना पर। एक ही कविता करेंगे हम क्योंकि थोड़ा वक्त लग जाएगा इसकी व्याख्या में। पहले हम इसका संदर्भ देख लेते हैं जैसा कि हम हमेशा करते हैं, उसके बाद इसका वाचन करेंगे और उसके बाद तीसरे स्टेप में इसकी व्याख्या करते हैं। देखिए जरा, ये जो जाग तुझको दूर जाना कविता है महादेवी वर्मा की, ये जो गीत है महादेवी वर्मा के सांध्य गीत काव्य संकलन से लिया गया है। स्वाधीनता आंदोलन की प्रेरणा से रचित ये एक जागरण गीत है। हालांकि स्वाधीनता आंदोलन की प्रेरणा से रचा गया गीत है, लेकिन फिर भी महादेवी वर्मा की हर रचना दो स्तरों पे चलती है। एक तो दुनियावी स्तर पे और दूसरा चलती है रहस्यात्मक या फिर आध्यात्मिक स्तर पे। ठीक है, तो ये कविता भी दोनों स्तरों पे चलेगी। इसमें भीषण कठिनाइयों की चिंता न करते हुए कोमल बंधनों के आकर्षण से मुक्त होकर अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहने का आह्वान किया गया है। मोह माया के बंधन में जकड़े मानव को जगाते हुए महादेवी वर्मा कहती हैं, जाग तुझको दूर जाना। और क्या आह्वान करती हैं कि तुझे आने वाली पीढ़ियों के लिए आदर्श प्रस्तुत करना है, भोग विलास में न फंसकर दीन दुखियों का दुख दूर करना है। ये तो हुआ स्वाधीनता संग्राम के लिए, जैसे नौजवानों को का आह्वान किया जा रहा था संघर्ष के लिए, वो खुद भी इसमें शामिल हुई थी, तो उससे संबंधित एक अर्थ ये जाता है कविता का। दूसरा आध्यात्मिक स्तर पे जो अर्थ है और रहस्यवाद का भी इसमें पुट है, उसमें क्या है, कवयित्री जो है महादेवी वर्मा, वो जीव आत्मा को भौतिक बंधनों और कोमल भावनाओं को त्याग कर और उनसे मुक्त होकर साधना के पथ पे आगे अग्रसर होने की प्रेरणा देती हैं। और इसमें दीपक एक संकेत के रूप में प्रयोग किया गया है, दीपक को परमात्मा माना गया है, उसमें विलीन हो जाने का वो आह्वान करती हैं। ये जैसे कि आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, उस तरह से आह्वान करती हैं। तो दोनों स्तरों पे हम इस कविता को लेके चलेंगे, लेकिन पहले मैं इसका वाचन कर लेती हूँ, उसके बाद हम इसकी व्याख्या पे आएंगे। शीर्षक जैसा कि सबको मालूम है, आपको बता दिया मैंने, जाग तुझको दूर जाना। सुने, बहुत सुंदर कविता है। चिर सजग आंखें उनींदी आज कैसा व्यस्त बाना, चिर सजग आंखें उनींदी आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप हो ले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रो ले, आज भी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, जाग कर विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। पर तुझे है नाशपथ पर चिन्ह अपने छोड़ आना, जाग तुझको दूर जाना। बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन, क्या डुबा देंगे तुझे यह फूल के दल ओस गीले। तू न अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना। वज्र का और एक छोटे अश्रुकण में धो गलाया, वज्र का और एक छोटे अश्रुकण में धो गलाया, दे किसी जीवन सुधा तो घूंट मदिरा मांग लाया। सो गई आंधी, सो गई आंधी मलय की बात का उपधान ले क्या, विश्व का अभिशाप क्या चिर नींद बनकर पास आया। अमरता सुध चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना, जाग तुझको दूर जाना। कहना ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी, आग हो उर में तभी दृग में सजेगा आज पानी। हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका, राख क्षणिक पतंग की है अमर दीपक की निशानी। है तुझे अंगार शैया पर मृदुल कलियां बिछाना, जाग तुझको दूर जाना। तो ये जो कविता है, इसमें फिर से आरंभ पे आ जाते हैं हम, जाग तुझको दूर जाना। अब इसमें आपको पहले तो कल्पना करनी होगी स्वतंत्रता संग्राम की, उसके संघर्ष की, किस तरह से युवाओं की, कितने कितने युवाओं ने अपने जीवन का बलिदान दिया और शहीद हुए थे, तो उनका आह्वान कर रही हैं एक तो कविता में महादेवी वर्मा जी, और दूसरे क्या है
अब युवाओं का आह्वान कर रहे हैं, ज्यादातर युवा थे उस संघर्ष में शामिल। तो अब युवाओं की स्थिति देखिए, तब बाल विवाह हो जाते थे अक्सर। तो छोटे छोटे बच्चे होंगे उनके घर में, माँ बाप होंगे, बड़ा परिवार होगा जिसे उन युवाओं को संभालना होता होगा, लेकिन उस सबको त्याग कर उन्हें स्वाधीनता संघर्ष के लिए वो बुला रही हैं आगे, उसमें अपनी आहुति, बलिदान या शहीद होने का आह्वान करती हैं। तो बहुत बड़े त्याग के लिए वो उनको बुला रही हैं, उसका आह्वान कर रही हैं। जागरण गीत है, तो इसे हम पहले इस स्तर पे लेके चलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चिर सजग आंखें हो नींदी, आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना, कि तू तो हमेशा सजग रहता था। चिर सजग, चिर यानी हमेशा से, लंबे समय से सजग रहती थी तेरी आंखें, तू चैतन्य रहता था, लेकिन आज ये उनींदी क्यों है, आज तू आलस्य में क्यों है, आज कैसा व्यस्त बाना। व्यस्त बाना का मतलब वेशभूषा, पहनावा, कि आज तू अस्त व्यस्त क्यों है, इतना बिखराव क्यों है तेरे व्यक्तित्व में। चल उठ, तुझे बहुत दूर जाना है, तेरा संघर्ष का रास्ता बहुत लंबा है, जाग तुझको दूर जाना। अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप होले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। स्थिति क्या है कि अगर बच्चा घर से बाहर निकलेगा, संघर्ष पथ पे निकलेगा, तो क्या होगा, हृदय जो है, पर्वत का भी हृदय जो है वो कांप उठेगा, हलचल मचेगी पूरी दुनिया में, आसपास में, परिवार में, प्रलय आ जाएगी। चाहे प्रलय आ जाए, चाहे अलसाया हुआ व्योम, व्योम का मतलब आकाश है, वो भी रोना शुरू कर दे, लेकिन तुझे संघर्ष पथ पे आगे बढ़ना है। अचल हिमगिरी यहाँ पे कहा गया है हिमालय पर्वत के लिए। अचल भी हम पर्वत को कह देते हैं और हिमगिरी भी पर्वत है, ठीक है। गिरी यानी पर्वत, हिम यानी जो हिम से आच्छादित रहे, हिमालय। तो अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप होले, कि चाहे आज हिमालय पर्वत में ही कांप उठे, उसका दिल भी दहल जाए, चाहे प्रलय आ जाए, चाहे आकाश जो है अलसाया हुआ सा आकाश वो भी रोना शुरू कर दे, लेकिन तुझे संघर्ष पथ पे बढ़ना ही होगा। अब देश के हालात अगली 2 लाइनों में बयान कर रही हैं कवियत्री। देखें, आज भी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, जाग कर विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। कि आज देश के हाल कैसे हैं कि अंधेरा जो है वो आकाश को लील रहा है, उसे पी रहा है, और अंधेरे की जो छाया है वो पूरे देश में व्याप्त है। अब यहाँ अंधकार, तिमिर का मतलब अंधकार है, आलोक यानी प्रकाश, ठीक है। तो यहाँ जो अंधकार है वो सिर्फ अंधेरे की सेंस में नहीं है, नेगेटिविटी, नकारात्मक की सेंस, नकारात्मकता के सेंस में है कि अत्याचार हो रहे हैं, भ्रष्टाचार फैला हुआ है, दमन हो रहा है, देशवासियों का दलन हो रहा है। तो उस सब के विरोध में तुझे उठ खड़े होना है। आज भी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, कि आज आलोक को यानी प्रकाश को तिमिर की घोर छाया ने पी लिया है, और वो नृत्य कर रही है, इधर से उधर नाच रही है, यानी नकारात्मकता जो है सारे माहौल में छाई हुई है। जाग कर विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। अब यहाँ निठुर तूफान और विद्युत शिखाएं, ये किस चीज के लिए प्रयोग किया गया है। विद्युत शिखा यानी तड़ित, यानी आकाशीय बिजली, और निठुर तूफान तो आप समझ ही रहे, निठुर यानी निष्ठुर, तूफान तो है ही। तो ये है अंग्रेजी अत्याचार, अंग्रेजी शासन के अत्याचार के लिए संकेत किया गया है इस भाषा में, कि जाग कर विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। कि आकाशीय बिजली कड़क रही है, गाज गिर रही है लोगों पे, और निष्ठुर तूफान जो है वो अत्याचार मचा रहा है, पर तुझे पर तुझे नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ आना। कि लेकिन तू चाहे नष्ट हो जाए संघर्ष के पथ पे चलते चलते, तुझे अपने चिन्ह छोड़ के जाना है, चिन्ह छोड़ के आना है। चिन्ह छोड़ने का मतलब कि आगामी पीढ़ियों के लिए तुझे मार्ग प्रशस्त करना है, संघर्ष का मार्ग प्रशस्त करना है, उनके लिए आदर्श स्थापित करना है। चल उठ, जाग, तुझको बहुत दूर जाना है। बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन से जीले, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। अब वो आह्वान कर रही हैं, घर परिवार छोड़ने की बात कर रही हैं, भौतिक सुख सुविधाएं छोड़ने की बात कर रही हैं। कह रही हैं क्या तुझे ये मोम के बंधन जो सजीले हैं, जो रंगीली दुनिया तुझे नजर आ रही है, छोटे छोटे सुख और वैभव नजर आ रहे हैं, क्या ये चीजें तुझे बांध लेंगी, संघर्ष पथ पे जाने से रोक लेंगी।
पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। अब तितलियां यहाँ कोमल भावनाओं की तरफ संकेत किया गया है, तितलियों से, तितलियों के पंखों से, यानी कि कोमल भावनाएं जो तेरे मन में पनप रही हैं, तो क्या ये तुझे बांध लेंगी और ये तेरी पंथ की बाधा बनने वाली हैं? नहीं, तुम्हें इससे ऊपर उठ के आगे बढ़कर, इनका त्याग करके आगे बढ़ना है। विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन की। मधुप की मधुर गुनगुन भी वही है, रास रंग जो है दुनिया के, वो सब उस गुनगुनाहट में क्या तुम दुनिया का जो अत्याचार है, जो दीन दुखियों का क्रंदन है, क्रंदन यानी उनका जो रुदन है, उनका संताप है, उसकी तरफ से मुंह फेर लोगे, वो भूल जाओगे, उनके दुख और कष्ट भूल जाओगे, अपने कर्तव्य को भूल जाओगे। क्या डुबा देंगे तुझे यह मोम फूल के तल ओस गीले, कि क्या तुम्हें ये सुंदर जो फूल हैं और ओस से गीले, यानी कि आकर्षित कर रहे हैं, अपने सौंदर्य के चरम पे हैं वो फूल जो हैं, सौंदर्य और आकर्षण जो दुनियावी आकर्षण है, वो क्या तुम्हें अपने में डुबा देंगे? इन छोटी छोटी बातों में, इस सुख और वैभव में तुम डूब जाने वाले हो, इस ऐश्वर्य की तरफ आकर्षित होकर कर्तव्य पथ से विमुख हो जाने वाले हो। तू न अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना, कि नहीं, ये सब छाया है, ये सब मायावी चीजें हैं, ये मोह माया है, तुम उठो, तुम्हें इससे आगे बढ़ के बढ़ना है, इसे अपनी कारा नहीं बनाना। कारा यानी बंदी गृह, कारागार, जेल जिसे बोल दिया जाता है आसान भाषा में। तो तुम इसे अपनी कारा मत बनाओ, अपना बंदी गृह मत बनाओ, इसमें बंद के मत रहो। उठो जागो, तुम्हें संघर्ष पथ पे बहुत आगे बढ़ना है। वज्र का और एक छोटे अश्रुकण में धो गलाया, बहुत सुंदर पंक्तियां की है। वज्र का और एक छोटे अश्रुकण में धो गलाया, दे किसे जीवन सुधा दो घूंट मदिरा मांग लाया। कि तेरा वज्र का सा उर था, और कहते हैं हृदय को, कि तेरा वज्र यानी मजबूत कठोर हृदय था, मजबूत हृदय था, और एक आंसू के कण में तूने इसे धो गलाया, तेरा दिल पिघल गया छोटे से आंसू में। अब हर तरह से भावनात्मक रूप से रोका जा रहा है, उसके बंधन बन रहे हैं घर परिवार में, और भी कई तरह से वो भावुक हो रहा है। तो क्या तू एक अश्रु कण में अपने मजबूत हृदय को धो के गला देगा? दे किसे जीवन सुधा दो घूंट मदिरा मांग लाया, कि तेरा तो तुझे तो अमरत्व प्राप्त होना है, अमृत प्राप्त होना है। उस अमृत के बदले में तेरा जीवन जो है अमृत के समान है, उसके बदले में तू क्या कराया है? दो घूंट मदिरा मांग लाया, उसका सौदा तूने दो घूंट मदिरा से कर दिया। अब मदिरा क्या है? विनाश की तरफ अग्रसर कर रही है, नशे में डुबो रही है युवाओं को। तो तू उस नशे में डूबने के लिए अपने जीवन अमृत का सौदा करके आ गया है। कर्तव्य पथ पे चल के क्या होगा? वो अमर हो जाएगा। संघर्ष पथ पे चल के, और जीवन के अगर छोटी छोटी बातों में उलझ के रह गया तो वो नश्वर है, एक वक्त के बाद मर जाएगा। ठीक है, तो इस चीज के लिए कवयित्री कह रही है, वज्र का और एक छोटे अश्रु कण में धो गलाया, दे किसे जीवन सुधा दो घूंट मदिरा मांग लाया। सो गई आंधी मलय की बात का उपधान ले गया, कि तेरे दिल में जो संघर्षों की आंधियां उठ रही थी, उफान उठ रहा था देश को आजाद कराने के लिए, वो क्या सो गई? और किस चीज का सो गई, किस वजह से सो गई? मलय की बात का उपधान ले गया। मलय पर्वत है, मलय पर्वत से जो हवाएं आती हैं, वात यानी हवा, जो हवाएं बह के आती हैं, उसके लिए कहा जाता है कि उनमें चंदन की खुशबू होती है। मलय पर्वत पे चंदन के पेड़ हैं, तो उन वहां से आने वाली हवाओं में चंदन की खुशबू होती है। तो ये ऐश्वर्यों का प्रतीक है जीवन के। तो जीवन के ऐश्वर्यों में और जो हवा चल रही है विलास की, उसमें उसका सहारा लेके तेरे मन में जो आंधी उमड़ रही थी कर्तव्य की, संघर्ष की, वो क्या सो गई है? विश्व का अभिशाप क्या चिरनींद बनकर पास आया। तुझ में ये जो आलस्य आ रहा है, ये जो निद्रा की अनुभूति हो रही है तुझे, ये विश्व के लिए अभिशाप है। तुम्हारा लक्ष्य कुछ और है, तुम्हें संघर्ष करना है और जीवन में बहुत लंबा रास्ता तय करना है। अमरता सुत चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना, कि तू तो सुत का मतलब पुत्र, कि तू तो अमरता का पुत्र है, तू अमर बनने के लिए पैदा हुआ है, तो मृत्यु को अपने दिल में क्यों बसाना चाहता है? और हृदय मैंने आपको बताया, ठीक है, तो मृत्यु को अपने हृदय में क्यों बसाना चाहता है? जाग तुझको
दूर जाना, तुझे बहुत दूर जाना है। अब यहाँ अमरता सुख कहा है, वही मैंने पहले भी आपको कहा कि आप संघर्ष पथ पे आगे बढ़ रहे हैं, अपने कर्तव्यों की पूर्ति कर रहे हैं देश के प्रति, तो आप अमर हो जाने वाले हैं, आप देश के ऐसे सपूत बनने वाले हैं। और मृत्यु को दिल में बसाने का मतलब है कि आप गलत बातों का विरोध नहीं कर रहे, आप अत्याचारों के विरोध में आवाज नहीं उठा रहे, एक आम सी जिंदगी जिए जा रहे हैं, तो आप क्या है, मरे हुए के समान हैं। आपने अगर जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य नहीं बना रखा है, तो आप मरे हुए के समान जीवन जी रहे हैं। जीवन से आएंगे, जीवन में आए हैं और ऐसे ही चले जाएंगे, कोई आपकी तरफ ध्यान नहीं देने वाला है। तो ऐसा तुम्हारा जीवन नहीं होने वाला है। तुम अमर होने के लिए पैदा हुए हो। तुम मृत्यु को अपने दिल में मत बसाओ, जीते जी मृत व्यक्ति की तरह व्यवहार मत करो। जाग तुझको दूर जाना, कहना ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी, आग हो उर्मे तभी दृग में सजेगा आज पानी। उसका आह्वान करते हुए, युवाओं को आह्वान करते हुए क्या कह रही हैं महादेवी वर्मा कि तू त्याग करके आ गया है अपने घर परिवार का, समाज का, उसे त्याग कर दिया तूने संघर्ष के लिए। अब वो जो त्याग की कहानी है उसे ठंडी आहें भर भर के बार बार मत सुना, उसे याद मत कर। कहना ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी। अब त्याग किया है, दिल जलेगा तो सही, ठीक है, तो वो जलती कहानी, अपने संघर्षों की कहानी, अपनी जो व्यक्तिगत परेशानियां हैं उसकी कहानी अब ठंडी सांसें लेके मत सुना, उन्हें याद मत कर। आग हो उर में तभी दृग में सजेगा आज पानी, की तुम्हारे उर में यानी हृदय में आग होनी चाहिए, ऊर्जा होनी चाहिए, उत्साह होना चाहिए। अब तुम दीन दुखियों के दुखों को अपना दुख समझ लोगे, उनके जो आंसू हैं उन्हें अपना आंसू समझ के उनके दुखों को दूर करोगे, तभी वो आंखों में सजने पानी जो है, लोगों की आंखों में आंसू आ रहे हैं वो सजेंगे अगर तुम उन्हें अपना लोगे। तो वो आह्वान कर रही हैं कि तू अपनी जलती कहानी, अपने त्याग की कहानी को अब छोड़ दे, अपने दिल में संजो ले और उससे ऊर्जा प्राप्त कर और लोगों के दीन दुखियों के दुख दूर कर, तभी तेरा संघर्ष जो है वो सफल होने वाला है। हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका। अगर तू इस तरह से जीवन में काम करेगा अपना लक्ष्य लेके, तो अगर तू हार भी गया तो भी तेरा जीवन सफल होगा, तुझे विजयी घोषित किया जाएगा। हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका, तुझे मान सम्मान मिलने वाला है, जय पताका फिरेगी तेरे नाम पे। राख क्षणिक पतंग की है अमर दीपक की कहानी की। दीपक में पतंगे, हजारों पतंगे विलीन हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, जल जाते हैं दीपक की तरफ आकर्षित होकर। वो दीपक जो है परम लक्ष्य है। अब ये आध्यात्मिक सेंस में भी जाएगा और सांसारिक उसमें भी जाएगा कि स्वाधीनता संग्राम का जो संघर्ष है, आज़ादी जो है वो परम लक्ष्य है, वो दीपक के समान है और उसके लिए हजारों लाखों करोड़ों नौजवानों को अपना जीवन बलिदान करना होगा, शहीद तक हो जाना होगा। तो वो जो शहीद हो जाएंगे उसी की वजह से वो जो दीपक है अमर होने वाला है। परमात्मा, दीपक को परमात्मा का भी इसमें पुट दिया गया है, रहस्यवाद का पुट है कि दीपक जो है परमात्मा है, उसमें विलीन होने पर ही तुम अमरत्व प्राप्त करोगे, उसके साथ में अमरत्व प्राप्त करोगे। राख क्षणिक पतंग की है, पतंग यानी पतंगे, ठीक है, छोटी छोटी तितलियां जो दीपक के आसपास मंडराती हैं। राख क्षणिक पतंग की है अमर दीपक की निशानी। है तुझे अंगार शैया पर मृत्यु कलियां बिछाना, जाग तुझको दूर जाना। कि ये जो अंगार शैया है, ये जो शैया मतलब सेज, बिस्तर, कि ये जो अंगारों का बिस्तर है, ये जो अंगारों का रास्ता है जिस पे अंगारे बिछे हुए हैं, ऐसा रास्ता है, उस पे तुझे इस तरह से चलना है जैसे कि वो कोमल कलियां हों बिछी हुई तेरी राह में। जाग उठ, तुझे दूर जाना है, तुझे अपनी बहादुरी का परिचय देना है। तो ये थी महादेवी वर्मा की कविता जो 2 स्तरों पे चलती है। इसमें रहस्यवाद का भी पुट है कि तुझे सांसारिक मोह माया को त्याग देना है, बंधनों में नहीं बंधना है और साधना के पथ पे अग्रसर होना है। अगर हम इसे संघर्ष का रास्ता न कह के साधना का रास्ता कहते हैं तो आत्मा परमात्मा में विलीन होगी, परम लक्ष्य दीपक को प्राप्त होगी।
ठीक है। और अगर हम इसे स्वाधीनता संघर्ष की का पथ मानते हैं तो लक्ष्य क्या है? आजादी प्राप्त करना, देश की आजादी प्राप्त करना लक्ष्य है। तो ये कविता दोनों स्तरों को साथ में लेकर चलती है। अब जरा हम इनके कविता के सौंदर्य और शिल्प पे बात कर लेते हैं। इसमें तत्सम शब्द प्रधान खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। तत्सम शब्द यानी संस्कृत निष्ठ शब्द जो हैं उनका प्रयोग किया गया है। ओजस्वी अंदाज है, जागरण गीत है, ओजस्वी अंदाज में, वीर रस है इसमें, ठीक है, उद्बोधन परक गीत है ये। लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। हिमगिरी के हृदय बाधा बनेंगे, मधुप की मधुर, मदिरा मांग में अनुप्रास अलंकार है। बार बार एक ही बात रिपीट हो रही है, दोहराई जा रही है, एक ही अक्षर को दोहराया जा रहा है, जैसे मदिरा मांग, तो ये अनुप्रास अलंकार माना जाएगा। जीवन सुधा जो शब्द है इसमें रूपक वह सो गई में आंधी, सो गई आंधी में मानवीकरण अलंकार है कि आंधी सो गई है, आंधी को, प्रकृति को मानव का रूप दिया गया है। सजेगा आज पानी में श्लेष अलंकार है। और बिंबों और प्रतीकों का सुंदर प्रयोग किया गया है। आप इसे बार बार पढ़ें और इन चीजों को देखने की कोशिश करें। आपके कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में आके मुझसे आप पूछ सकते हैं, या जो स्टूडेंट्स हैं आजकल मेरे, उनके पास मेरा नंबर है ही, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं और मैसेजेस भी कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।